everyone. I'm here on the behalf of personal tutor. Good morning, good evening and good night as per your time limit. जैसा भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, हम बात करने वाले हैं आज F block elements की. F block is resembling for the element which are having f orbitals. तो हम पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका जो है वो आपका n-2 f 1 से लेके 14 तक n-1 d, ये f हो गया. n-1 d के यहां से हो जाएगा 1 to 2 ns2. This is the electronic configuration that we need to remember. Now, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनका सबसे कॉमन होता है वो होता है +3. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे आप जनरली तो आप इसके साथ ले सकते हैं xenon, because this is starting from 50. Xenon is actually 54 and this is 58. You need 4 electrons. So 58 से लेके 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 66, 7 and 8 and 9, 70 and 71. So it's starting from cerium to Lu. इसमें जो Pm होता है वो एकमात्र ऐसा मैन-मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान देना ये है यहाँ पे कि ये बाकी जो होते हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं. रेयर अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब होता है? ये अर्थ पे पाए जाते हैं, मतलब नेचुरली मिलते हैं लेकिन रेयर होते हैं, है ना. मतलब हम इनको बना नहीं सकते, ये नेचुरली मिलते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. बच्चों को यही लगता है कि एफ ब्लॉक का मतलब सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये गलत है. सिर्फ फर्स्ट एक ही ऐसा मेन मेड जो कि 61 जो कि पीएम वो आपका इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं सॉरी रेडियो एक्टिव है. बाकी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट है. ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा हमने बोला +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. सीरियम में देख सकते हो आप xenon, उसके बाद आपको लेना है 4f1, फिर हो जाएगा 3d1 and 4s1 and 5d1 and 6s2. इस तरह से फिर f2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चला जाएगा. gd का एक बार पूछा गया है, गैडोलियम बोलते हैं इसको. gd का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो एटॉमिक नंबर जान लेते हैं पहले. 64 मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा xenon में? 54 में 10, तो वो आप यहाँ ऐड कर लेंगे. कैसे? we'll just put here xenon here over this. we'll get 4f7 5d1 6s2. ये एक बार आया हुआ है आपके, ठीक है. this question they ask in ओके. जब जेईई मेंस नहीं होता था तो AEEE होता था, उस टाइम पे इन्होंने एक बार ये पूछ लिया था ऐसे ही. हालांकि क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है जो चीजें एनसीईआरटी में है वही चीजें पूछी जाती है. फन एंड फैक्ट्स काइंड ऑफ, और यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली. ठीक है. तो ये हमारा हो गया पहला ऑक्सीडेशन स्टेट. सबसे मोस्ट स्टेबल जो है वो +3 बनेगा. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ देम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सिंपल सी बात है. कलर की बात करें तो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे कलर का जो रीजन होगा वो होगा FF ट्रांजिशन. क्या होगा? FF ट्रांजिशन. FF ट्रांजिशन से DD ट्रांजिशन आपने वहां पढ़ा है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से. वैसे ही यहाँ पे आप FF ट्रांजिशन पढ़ेंगे. FF ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रॉपर्टी शो होती है.
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब ग्रुप्स में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और अगर हम इनकी बात करें डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को हम पीरियड वाइज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है साइज में, और वो साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास एफ डी और एस होते हैं। शील्डिंग की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा अच्छी शील्डिंग करता है कंपैरेटिवली डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो ज्यादा अच्छी शील्डिंग की वजह से उनका साइज जो है, आपको पता है ये शील्डिंग ज्यादा अच्छी होगी तो न्यूक्लियस के क्लोज रहेंगे और साइज को मिनिमाइज करके रखेंगे। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ दैट पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। मतलब ये जो 4f है इसकी शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो शील्डिंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा, फिर आराम से जो बाकी के बाहर वाले शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसी को बच्चे कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मेक इट सिंपल, और सिंपल रखने से चीजें आपको याद भी रहेंगी। इसकी वजह से कुछ फर्क पड़ता है, जैसे एटॉमिक साइज दैट विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और डेंसिटी जो है, बिकॉज साइज जो है आप धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हो तो वॉल्यूम उसी के प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हो आप कम कर रहे हो, तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो वी कैन मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री उतनी ज्यादा है नहीं, और जो डी ब्लॉक की केमिस्ट्री है जिसमें कुछ चीजें आने वाली थी वो उन्होंने एलिमिनेट कर दी है, जैसे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 के प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोनों हटा दिए। तो जब हटा दिए तो सीबीएसई में तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें, है ना। अब बात करते हैं इनके कुछ रिएक्शंस की, बिकॉज दे आर लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3, और मेटल्स होते हैं, तो इनकी कुछ रिएक्शंस जान लेते हैं जो आपके काम आ सकती है। जैसे लेंथेनॉइड को शॉर्ट फॉर्म में एलन बोल रखा है, इसमें अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो, इसमें अगर आप एसिड की रिएक्शन करा दो, ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, मतलब एक्सेस में है। अगर इसके साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दो, अगर इसके साथ में सपोज मैंने और क्या कर सकते हैं सल्फर की रिएक्शन करा दो, सपोज इसके साथ सपोज मैंने कार्बन की रिएक्शन करा दी, तो क्या क्या हो सकता है। और भी कई सारी रिएक्शंस है जो आप करवा सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है। ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो Ln2O3 बनेगा, मतलब क्योंकि ये 2 ज्यादा स्टेबल है और 3 इसकी ज्यादा स्टेबल है, तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। कार्बन के साथ है LnC2 बनाएगा, एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्योंकि एसिड प्लस मेटल मिलके आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड बनाएगा LnN, इस तरह से। सल्फर के साथ जैसा इसमें हुआ है ऐसा होगा Ln2S3 and so on. So there are so many reaction that you can proceed for. अगर आप suppose water के साथ रिएक्शन करते हो तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा LnOH whole thrice। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बच्चे लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। ठीक है, मेन चीज है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में आपको बता दिया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब इसमें कुछ ना यूजेस आ सकते हैं, जैसे सीरियम है जो अभी लेटेस्ट आईफोन 12 आया है, उसमें सीरियम के जो सेरेमिक वो है ग्लास, सेरेमिक ग्लास मतलब कि जो ग्लास जो फायर प्रूफ है, से फायर ग्लास जिसको कहा है उन्होंने, वो एक्चुअली क्या है, वो सीरियम से बनाया गया है। ठीक है, और सीरियम क्या है, एक तरीके का मेटल है, और वो मेटल से उन्होंने ग्लास को जो क्लीन करने का काम है, मतलब ग्लास की व्हाइटनिंग। ग्लास किससे बनता है, सैंड से बनता है। सैंड जो होता है हमारा, ये जो सैंड होता है, ये सैंड ब्राउन कलर का होता है मोस्टली, सिलिका जिसको बोल सकते हो, तो उसको हमें कलरलेस बनाने के लिए हम सीरियम यूज करते हैं। एक और है हमारा मिश मेटल। मिश मेटल ऑल्सो देयर आर सो मेनी कंपाउंड दैट मिश मेटल का मतलब आयरन के जो लेंथेनॉइड्स के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको बोलते हैं।
होते हैं, मिक्स मेटल को जनरली उस सिगरेट्स और उसके जो वो होते हैं लाइटर्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी मेटल्स जिसको हम एलॉयिंग के लिए यूज करते हैं, एनआर जो भी मैग्नेटिक रेजोनेंस वाले जो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, डाइज और पेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। So there are so many uses that you can conclude here. Okay? I hope इतना sufficient है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। Okay? Thank you so much.